हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बीएल भाटी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल है फॉर बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैं इससे पहले आपके लिए ग्राफ थ्योरी में एक लेक्चर लेकर आया था ग्राफ की डेफिनेशन के बारे में। अब मैं उसी कंटेंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें लेक्चर सेकंड होगा ग्राफ के ऊपर, ग्राफ थ्योरी के ऊपर। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्राफ के टाइप्स के बारे में। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ के टाइप्स। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट टाइप में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिंपल ग्राफ के बारे में। सिंपल ग्राफ क्या होता है? तो ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो समांतर कोरे हो ना ही लूप हो, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे भी नहीं हो, सेल्फ लूप भी नहीं हो, ऐसा ग्राफ कहलाता है सिंपल ग्राफ। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि ऐसा ग्राफ जिसमें न तो स्वपाश हो और ना ही समांतर कोरे हो, समानांतर कोरे हो, उसे सरल ग्राफ कहते हैं। सरल ग्राफ या सिंपल ग्राफ कहते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाए अगर, तो ये आप देख लिए यहाँ पे इस प्रकार, ये जो अपना V1, V2, V3, V4 ये हमारा क्या है? सिंपल ग्राफ है। या आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ये V1, ये V2, ये V3। यहाँ पे आप भुजाओं के नाम भी डाल सकते हैं, E1, E2, E3। तो यहाँ पर देखिए, ना तो किसी दोनों ग्राफ में कोई सा भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप भुजाओं के नाम डाल सकते हैं, E1, E2, E3, E4। तो दोनों ही ग्राफ में आपको ना तो यहाँ पे समांतर कोरे दिख रही है, ना ही यहाँ पे आपको स्वपाश दिख रहा है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि समांतर कोरे क्या होती है, स्वपाश क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो को देखकर भी वहां से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप ग्राफ के टाइप्स में सेकंड टाइप है हमारी ग्राफ की मल्टी ग्राफ, जिसे हम हिंदी में कहेंगे बहुआलेख। ग्राफ को हिंदी में कहते हैं आलेख। तो यहाँ पर हमारे पास क्या डेफिनेशन होगी? तो ऐसा ग्राफ जिसमें बहुभुजाएं हो, यानी जिसमें समांतर कोरे भी हो, लूप भी हो और भुजाएं भी बहुत सारी हो, कोरे भी बहुत सारी हो, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं मल्टी ग्राफ। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी? ऐसा ग्राफ जिसमें बहुभुजाएं व समानांतर कोरे हो, बहुआलेख कहलाता है। बहुआलेख कहलाता है, यानी जिसमें लूप भी हो, समांतर कोरे भी हो, वो क्या कहलाता है? बहुआलेख कहलाता है। तो आप इसका डायग्राम इस प्रकार यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे देखिए आप वर्टेक्स ले लो, यहाँ V1, इधर V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4, यहाँ पे अलग से एक और एजेस बना दो, ये E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पर डेफिनेशन का एक ही है, मल्टी ग्राफ की है। हम चाहे तो इसमें लूप भी बना सकते हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है नल ग्राफ, यानी थर्ड डेफिनेशन है नल ग्राफ की। नल ग्राफ को यहाँ पर हिंदी में कहते हैं रिक्त आलेख। रिक्त आलेख, अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, रिक्त मतलब खाली। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक भी भुजा ना हो, जिसमें एक भी कोर ना हो, जिसमें एक भी एजेस ना हो, वो नल ग्राफ कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसका अगर डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार से आप केवल वर्टेक्स को बना सकते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स चाहे बहुत सारे बना सकते हो वर्टेक्स, आप केवल आपको भुजा नहीं बनानी है, कोर नहीं बनाना है। तो ये क्या होगा? अपना नल ग्राफ होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे
कि ऐसा ग्राफ जिसमें एक भी भुजा ना हो, एक भी भुजा ना हो, अर्थात कोरों की संख्या क्या हो, शून्य हो, अर्थात कोरों का समुच्चय, कोरों का सेट या समुच्चय रिक्त हो, खाली हो, रिक्त हो, नल ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? नल ग्राफ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप। नेक्स्ट डेफिनेशन, अगली जो डेफिनेशन है वो है हमारी कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का हिंदी में होगा, यहाँ पे हम इसे हिंदी में कहेंगे पूर्ण आलेख, यानी पूरी तरीके से कंप्लीट। तो ऐसा ग्राफ जिसके शीर्षों के प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब पेयर, प्रत्येक युग्म के मध्य एक भुजा हो, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें अगर हम दो दो शीर्षों की बात करें, युग्म की बात करें, तो हर दो युग्म यानी पेयर, दो शीर्षों, दो वर्टेक्स के पेयर के बीच में एक एजेस होगी, तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट ग्राफ। आप चाहे तो यहाँ पे डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक ग्राफ है, हम यहाँ पे V1, V2, V3 और इसका नाम यहाँ पे V4 रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप कोई सा भी देखो, सबके बीच में आपको एक भुजा मिल रही है। अगर आप V1 और V2 को देखते हो तो भी आपको इधर एक भुजा दिख रही है, अगर आप V1 और V3 को देखते हो तो भी एक भुजा दिख रही है, और V2 और V3 को देखते हो तो भी एक भुजा दिख रही है। या आप V2 और V4 लोगे तो भी आपको इधर एक भुजा दिखेगी, और आप V4 और V3 लोगे तो भी भुजा दिखेगी, और ऊपर से V1 और V4 लोगे तो भी आपको एक भुजा दिखेगी। यानी ऐसा ग्राफ जिसके शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य एक भुजा हो, वो क्या कहलाता है? कंप्लीट ग्राफ कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए आप यहाँ पर, दिष्ट ग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ हिंदी में बात करें तो दिष्ट आलेख कहते हैं इसे। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? दिष्ट ग्राफ कहलाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। तो यहाँ पर किसी ग्राफ को दिष्ट ग्राफ कहते हैं यदि कोरों का समुच्चय तथा शीर्षों का समुच्चय में कोरे जो होती है वो क्रमागत रूप में होती है, यानी कोरे क्या होगी? क्रमागत रूप में होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे V1 ले लेते हैं, यहाँ पे V2 ले लेते हैं, और यहाँ पे V3 ले लेते हैं, यहाँ पे V4 ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे अलग से इधर भुजा ऐसे बना सकते हैं। ये V3 पुरानी डेफिनेशन का आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप इसकी भुजा E1 ले लो, इधर आ रही है। यहाँ से जाने वाली भुजा E2 ले लो, इस तरफ आप E3 ले लो, यहाँ पे E4 ले लो, और इधर E5 में आप अलग से लूप बना दो, ये E5, और यहाँ पे ये E6। तो आप देखोगे इस ग्राफ में सभी की डायरेक्शन बता रखी है, यानी E1 जो है वो V2 से V1 की तरफ आ रही है, E2 जो है V1 से V2 जा रही है। तो हम देखें इस ग्राफ में तो हमको एक डायरेक्शन यानी दिशा दिख रही है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहेंगे? डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो है अदिष्ट ग्राफ, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो जिसमें दिशा नहीं हो, वो क्या होगा? हमारा अदिष्ट ग्राफ होगा या अदिष्ट आलेख होगा। इसके बाद एक और डेफिनेशन है मिक्स्ड आलेख। मिक्स्ड आलेख का मतलब होता है मिश्रित आलेख। मिश्रित आलेख का मतलब हम समझ सकते हैं, यहाँ पे शब्द से ही पता चल रहा है, यानी ऐसा ग्राफ जिसमें कुछ भुजाओं की तो दिशा हो न कुछ की ना हो, यानी कुछ को तो हमने डायरेक्टेड ग्राफ बना रखा है और कुछ में नहीं, तो उसको कहेंगे हम मिश्रित ग्राफ। जैसे यहाँ पे देखिए आप चित्र, ये यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया, यहाँ पे वर्टेक्स V1, ये V2, ये V3, यहाँ पे हमने दिशा दी E1, इधर E2, और इधर हमने E3 को बिना डायरेक्शन के बता दिया। तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन भी आ रही है और एक जगह डायरेक्शन भी नहीं है, तो दोनों ही चीजें हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम मिश्रित ग्राफ कहेंगे, यानी मिक्स्ड ग्राफ कहेंगे। ठीक है, तो
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।